स्वागत और अभिनंदन 2025। जी हाँ, मैं मेष राशि की बात करने वाला हूँ और जुपिटर यहाँ पे कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो अगर दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरे चांसेस हैं कंसीव होने के, लेकिन जिनकी पहली कंसीविंग है वो ध्यान रखें, क्योंकि जुपिटर केतु आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। मिस कैरेज के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और केतु के निवारण के लिए आप कुत्तों को रोटी खिलाएं। 2025 वृषभ लग्न या राशि वालों के लिए क्या दूसरे घर पे हैं, तो इस साल प्रेगनेंसी के आपके चांसेस है। एक्सटेंशन ऑफ फैमिली आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। घर में नए लल्ला या बेटा बेटी का अगर आप स्वागत करना चाहते हैं और या अगर आप फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं, गो फॉर दैट। बच्चों का ध्यान रखिए आप। बृहस्पति, क्योंकि शनि महाराज की एक नजर आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ेगी, तो धैर्य बना के रखें, कंसीविंग हो जाएगी इस साल। बच्चे का सुख जो है आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा शनिदेव को खुश कीजिए। वाला हूं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेगनेंसी की बात कर लूं तो प्रेगनेंसी के लिहाज से बहुत बढ़िया। अगर आप संतान की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए बृहस्पति की 5वीं पहली संतान दे सकती है, तो शिद्दत के साथ लग जाइए। और साथ ही साथ अगर दूसरी संतान की आप चाह कर रहे हैं तो दूसरे संतान के भी आपके यहाँ पे योग बनेंगे और संतान जो होगी आपकी हिस्ट पुष्ट होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ नजर पड़ने वाली है और मान सम्मान आपका बढ़ाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे जो है फुल सपोर्ट देने वाले हैं। बच्चों के आने से आपके भाग्य में जो है वो बढ़ोतरी नजर आ रही है। स्वागत अभिनंदन 2025। मैं कर्क लग्न कर्क राशि की बात करूंगा। अगर आपके चार्ट में 4 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, तो आपके लव, ठीक है। प्रेगनेंसी की बात कर लें तो प्रेगनेंसी के हिसाब से इस वक्त थोड़ा सा आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेहनत करनी पड़ सकती है, डॉक्टरों के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि केतु जो है कुंडली के दूसरे भाव में एक्सटेंशन ऑफ फैमिली में बैठा हुआ है। तो अगर आपकी कंसीविंग नहीं हो रही है, आपकी सीवन की प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है या ओवरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपकी हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब्ड हो रही है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। स्वागत अभिनंदन। मैं बात करूंगा दहाड़ने वालों का। यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी में राहु आपके सप्तम भाव में, केतु लग्न में है। केतु की 5वीं दृष्टि सीधे सीधे आपकी कुंडली के यहाँ पे पड़ने वाली है पंचम भाव में, तो मिस कैरेज के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जुपिटर भी नजर डाल रहा है, तो जुपिटर को और मजबूत करना है, केतु का आपको दान करना है, तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे पहले बच्चे की कोशिश करेंगे या दूसरे बच्चे की कोशिश करेंगे, उसके अच्छे योग बन रहे हैं। केतु का प्रभाव यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है। जुपिटर का सम्मान कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने से बड़ी एज में जो भी है उनका सम्मान कीजिए। आपकी यहाँ पे चांसेस जो है अच्छी संतान, आपकी संतान की डॉक्टर को जाइए, दिखाइए। करूंगा कन्या लग्न की 2025 होरोस्कोप। आज का जो है प्रभाव कुंडली के सप्तम भाव पे रहने वाला है, ठीक है। तो और जुपिटर का कुंडली के दूसरे घर पे रहने वाला है धन भाव में, तो ये एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का है। तो जी हाँ, यहाँ से कह सकते हैं कि आप अगर फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं, पहले संतान की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे संतान की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो सकता है। ना केवल अगर आपकी संतान हो गई है, अगर आप उनकी स्टेबिलिटी, उनके एडमिशन की सोच रहे हैं, तो बृहस्पति की शुभ नजर पड़ रही है, तो आप उनका एडमिशन भी मन चाहे कॉलेजेस में, मन चाहे क्रच में, डे केयर में आप आसानी से करवा सकते हैं। कोई भी समस्या जो है वो आपको यहाँ पे नहीं होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ तुला लग्न की। अगर आपका तुला लग्न कर लो, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में है और राहु जो है कुंडली के पंचम भाव में है, तो बृहस्पति की एक नजर पड़ रही है राहु की, जिससे चंडाल दोष का भंग यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी की सोच रहे हैं तो प्रेगनेंसी इस साल हो सकती है, आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती है। लड़का हो या लड़की, भगवान का प्रसाद है, दोनों को ग्रहण कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, राहु पंचम भाव में हल्की सी परेशानी लगे तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। की बात करेंगे हम 2025 कैसा रहने वाला के पंचम भाव में, और दूसरी संतान को भी देख रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में, तो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी बाधा यहाँ पे हो सकती है। प्रेगनेंसी में रुकावट आपके हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है 2025 में। अगर प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो भगवान शिव का ध्यान करें, शिव पार्वती की पूजा करें, जिससे प्रेगनेंसी होने में आपकी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आता हुआ दिखेगा।
और ठाकुर जी का कोशिश कीजिए तो बाकी बिहारी जी को घर पे लेके आइए, उनकी सेवा अरदास कीजिए, तो आपको बेटे और बिटिया किसी एक का सुख मिल जाएगा। ये ईश्वर की देन है, चाहे बेटा हो या बेटी। चलिए, ओवरऑल जो रहनी है 2025 की आप बात करेंगे, कैसा रहने वाला है साल। आप दूसरे संतान की कोशिश कर रहे हैं तो कंसीविंग हो सकती है। पांचवा भाव भी यहाँ पे शुभ फल दे सकता है। तो जो लोग पहले संतान, शादी हो चुकी है और अभी तक बेबी नहीं हुआ है, पहले संतान की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है। विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, और एक दूसरे पर ट्रस्ट रखिए। मैं बात करने वाला हूं मकर कैप्रिकॉन 2025 बना के रखनी है। आइए अब प्रेगनेंसी की बात कर लूं। प्रेगनेंसी के हिसाब से मिसकैरेजेस के चांसेस जो हैं वो 2025 में आपके हो सकते हैं, क्योंकि राहु कुंडली के आपके दूसरे घर में है। एक्सटेंशन ऑफ फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मायाजाल राहु डाल देगा कि आप फैमिली को कुछ समय तक फैमिली प्लानिंग जो है स्थगित कर देंगे। ये समय आपको फैमिली प्लानिंग करना है, राहु के अगेंस्ट आपको जाना। अगर राहु आपको तंग कर रहा है, भद्रकाली का या वैष्णो माता का आप जाप कीजिए, उनका मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप कीजिए, राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, काले कपड़े अवॉइड कीजिए, और प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग जो है वो अच्छी तरीके से कीजिए। बात करेंगे हम 2025 कुंभ वालों की शनि की। तो प्रेगनेंसी के हिसाब से यह साल आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। बच्चे आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, कृपा दृष्टि जो है आपके चार्ट में बनती हुई नजर आ रही है। पहली संतान की कोशिश कर रहे हैं तो पहली संतान के योग आपके बन रहे हैं, और जो लोग दूसरी संतान की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, मिसकैरेज से बचने की आवश्यकता है। कहीं बाहर के खाने से बचिए, बाहर के पानी से आपको बचने की सलाह जो है मैं आपको इस वर्ष दे रहा हूं। बात करेंगे मीन की 2025 में कैसा रहने वाला। प्रेगनेंसी में कुछ ग्रहों का चाल ऐसी रहने वाली है, ठीक है। बृहस्पति चौथे घर पे आपके रहने वाले हैं, तो प्रेगनेंसी के लिए इस वर्ष आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। जो लोग दूसरी संतान की कोशिश कर रहे हैं, केतु जो है आपके छठे भाव पर बैठा हुआ है 7वें घर से, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7वीं नजर आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, जिससे दूसरी संतान को देखा जाता है। तो अगर आप दूसरी संतान की कोशिश कर रहे हैं तो आप लक्ष्मी की पूजा कीजिए, विष्णु जी की पूजा कीजिए, और भगवान शिव का स्तोत्रम कीजिए, क्योंकि शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव के प्रभाव को सप्तम भाव से कमजोर करना है, नहीं तो प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं।